हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नियॉन तथा CO2 के त्रिक बिंदु क्रमशः 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन हैं। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट मापक्रमों में व्यक्त कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। पहले हम समझ लेते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो ये तीनों तापमान के मापक हैं, इनमें आपसी संबंध क्या है। तो यहाँ बना लेते हैं सेल्सियस पैमाना, यहाँ बना लेते हैं केल्विन पैमाना तथा यहाँ बना लेते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। सेल्सियस पैमाने पर तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापा जाता है, केल्विन पैमाने पर तापमान को केल्विन में तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इन तीनों ही पैमानों पर सबसे उच्चतम बिंदु लिया जाता है पानी के क्वथनांक को। सेल्सियस पैमाने पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। वहीं फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वही इन तीनों पैमाने पर जो निम्नतम बिंदु लिया जाता है वो लिया जाता है पानी के हिमांक को। सेल्सियस पैमाने पर जो पानी का हिमांक होता है वो तो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273.15 केल्विन तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मान लीजिए कि हम किसी भी एक पदार्थ का तापमान नाप रहे हैं। अब सेल्सियस पैमाने पर मान लीजिए वह तापमान आपको मिलता है C के बराबर, केल्विन पैमाने पर आपको वही तापमान मिलता है K के बराबर तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान लीजिए आपको वह तापमान मिलता है F के बराबर। ऐसी दशा में हम लिख सकते हैं C - 0 बटा 100 - 0, ये बराबर हो जाएगा K - 273.15 बटा 373.15 - 273.15। इसको बराबर लिखा जाता है F - 32 भागे 212 - 32। तो इस तरीके से हम इन तीनों पैमानों के बीच में संबंध कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस संबंध का इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे CO2 और नियान के हमें त्रिक बिंदु दिए हुए हैं 24.57 केल्विन तथा 216.55 केल्विन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में ले जाना है। तो मान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए त्रिक बिंदु का मान सेल्सियस पैमाने पर C1 है तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान F1 है। वहीं अगर बात करें नियॉन की तो मान लेते हैं उसके लिए सेल्सियस पैमाने पर जो त्रिक बिंदु होगा उसका मान C2 है तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसके त्रिक बिंदु का मान F2 है। ऐसी दशा में अगर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं जो C का मान होगा वह बराबर होगा K - 273.15 और ये पूरा आपको मिलेगा डिग्री सेंटीग्रेड में। वहीं अगर बात करें F का तो F का मान मिलेगा आपको 18/10 K - 273.15 प्लस 32। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये K - 273.15 दरअसल कुछ और नहीं C है, अर्थात हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान को लिख सकते हैं 18/10 और यहाँ पे गुणा करेंगे सेल्सियस पैमाने के मान का और इसमें जोड़ देंगे 32। तो हम यह संबंध और यह संबंध इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे C1 का मान लिख सकते हैं। C1 बराबर 24.57 माइनस 273.15। इसको लिखा जा सकता है -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का त्रिक बिंदु सेल्सियस पैमाने पर। वहीं अगर बात करें C2 की अर्थात नियॉन के त्रिक बिंदु की सेल्सियस पैमाने पर मान, तो वहाँ पे उसका मान हो जाएगा 216.55 माइनस 273.15 और इसको लिखा जा सकता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर अब हम CO2 और नियान के त्रिक बिंदुओं का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर निकालें तो वह हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा 18/10 गुणे सेल्सियस पर मान जो कि यहाँ पे C1 है, उसे लिखा जा सकता है 248.58 प्लस 32 और इसकी गणना करने पर हमें मिलता है -415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं अगर बात करें नियॉन के त्रिक बिंदु का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो वह बराबर होगा F2 के और F2 को लिखा जा सकता है 18/10 गुणे C2 जो कि यहाँ पे -56.6 है और इसमें जोड़ देंगे 32। तो ये हमें मिलने वाला है इसकी गणना करने पे -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे चारों उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।